नमस्कार दोस्तों, ड्रीम टून स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। प्रियदर्शी को आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। प्रियदर्शकों, यह कहानी है रानी और जिन्न, इच्छाओं का शापित सौदा। प्रियदर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो, प्यारा सा कहानी। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले काम राज्य नामक एक समृद्ध और भव्य राज्य था। उस राज्य की सबसे बड़ी शोभा थी उसकी रानी, रानी समृद्ध। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। चमचमाती आंखें, रेशमी बाल और ऐसा व्यक्तित्व जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। लेकिन रानी की असली ताकत उसकी बुद्धिमानी और राजनीति की गहरी समझ थी। वह राजा आदित्य की सच्ची साथी थी और राज्य की उन्नति में उसका बराबरी का योगदान था। परंतु रानी समृद्धि का जीवन उतना खुशहाल नहीं था जितना वह बाहर से दिखता था। राजा आदित्य एक मेहनती शासक था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में इतना व्यस्त रहता कि अपनी रानी को समय नहीं दे पाता। महल के भीतर हर सुख सुविधा मौजूद थी, लेकिन रानी के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। रातों को वह अपनी बालकनी से तारों को निहारती और सोचती कि उसकी अधूरी ख्वाहिशें कभी पूरी क्यों नहीं होती। महल के नौकर चाकर उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझते थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। रानी का यह अकेलापन उसे धीरे धीरे खा रहा था। एक दिन उसकी बहन राजकुमारी नैना उससे मिलने आई। नैना ही रानी की सबसे करीबी दोस्त थी। दीदी, तुम्हें बदलने की जरूरत है, चलो कल जंगल चलते हैं, नैना ने सुझाव दिया। जंगल? रानी ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, एक बार बाहर की दुनिया देखोगी तो शायद तुम्हारा दिल हल्का हो जाए, नैना ने समझाया। रानी को यह सुझाव अजीब लगा, लेकिन उसने सहमति दे दी। अगली सुबह रानी और नैना जंगल की सैर पर निकली। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की मधुर आवाज और ठंडी हवा ने रानी के दिल को थोड़ी राहत दी। परंतु जैसे ही वे जंगल के और भीतर पहुंची, उनकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे ध्यानमग्न था। यह कौन है? रानी ने धीरे से पूछा। साधु ने आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हे रानी, मैं यहां तुम्हारे भीतर की बेचैनी देखने आया हूं। तुम्हारी आत्मा का दर्द तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है। रानी चौंक गई। तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो? साधु मुस्कुराए। मैं केवल एक साधु नहीं हूं, मैं उन आत्माओं की आवाजें सुन सकता हूं जो अधूरी इच्छाओं से बंधी होती हैं। रानी ने पूछा, अगर तुम मेरी परेशानी जानते हो तो उसका हल भी बताओ। साधु ने अपनी झोली से एक चमकीला चिराग निकाला। यह जादुई चिराग है, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन हर ख्वाहिश की कीमत तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा होगा। जितनी ज्यादा ख्वाहिशें, उतना ही आत्मा का नुकसान। रानी के चेहरे पर लालसा झलकने लगी। उसने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चिराग ले लिया। मैं तैयार हूं। महल लौटने के बाद रानी ने चिराग को अपने कमरे में रखा। रात के गहराने पर उसने उसे हल्के हाथों से रगड़ा। अचानक कमरे में धुएं का गुब्बार उठा और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। मालकिन, मैं आपका सेवक हूं, कहिए आपकी क्या इच्छा है? पहले तो रानी डर गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला। मुझे खुशी चाहिए, मुझे ऐसा सुख दो जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। जिन्न ने हाथ उठाया और रानी के कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी सारी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने लगीं। लेकिन अगले दिन रानी को अपने भीतर एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। धीरे धीरे रानी ने चिराग का बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने धन, विलासिता और सुंदरता मांगी। हर ख्वाहिश के साथ उसका महल सोने और रत्नों से भर गया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हर बार खोता गया। जिन्न बार बार चेतावनी देता, मालकिन, हर ख्वाहिश आपकी आत्मा को कमजोर कर रही है, आप रुक जाएं। लेकिन रानी को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक रात रानी ने जिन्न को बुलाया। मुझे अमृतत्व चाहिए, मैं हमेशा जवान और अमर रहना चाहती हूं। जिन्न ने गंभीर स्वर में कहा, यह ख्वाहिश आपकी आत्मा का आखिरी हिस्सा भी खत्म कर देगी।
आप अमर तो हो जाएंगी, लेकिन आत्मा के बिना आप केवल एक खाली शरीर रह जाएंगी। क्या आप तैयार हैं? रानी की लालसा इतनी गहरी थी कि उसने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। जिन्न ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। रानी को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। जब अंधेरा छंटा तो रानी ने महसूस किया कि वह अब अमर है। उसकी सुंदरता हमेशा के लिए अमिट थी, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब उसे किसी भी चीज में खुशी नहीं मिलती थी। महल डरावना हो गया, नौकर चाकर भाग गए, राजा आदित्य भी उससे दूर हो गया। अब रानी अकेली थी। अमृत, जो उसने वरदान समझा था, अब एक शाप बन गया था। हर रात वह महल के गलियारों में भटकती रहती, अपनी खोई हुई आत्मा को खोजती। आज भी काम राज्य में वह महल खड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को वहां रानी की आवाजें गूंजती हैं। वह हर आने वाले को चेतावनी देती है, अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखो। अगर तुमने लालसा को नहीं रोका तो यह तुम्हें भी खत्म कर देगी, जैसे उसने मुझे कर दिया। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक और कहानी ले आए हैं। हम विक्रम और बेताल की कहानी देखना मत भूलना। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर देख लीजिए।